सोचो एक ऐसा जियो जो बिना आवाज के चलता है, बिना दिमाग के प्लान करता है और बिना मशीन के ऐसी इंजीनियरिंग करता है जिसे इंसान आज भी पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं स्पाइडर्स की धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड जीवों में से एक। दुनिया में 50,000 से ज्यादा मकड़ियों की स्पीशीज हैं, कुछ जहरीली और कुछ बिल्कुल हार्मलेस। लेकिन एक बात कॉमन है, हर मकड़ी नेचर का एक बायोलॉजिकल वेपन और इंजीनियर है। मकड़ियों के पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं होता, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम उसके पूरे जिस्म में फैला होता है। मतलब उसके पैर हर वाइब्रेशन फील करते हैं। इसीलिए मकोड़ियां अपने जाल में फंसे शिकार को देखे बिना पहचान लेती हैं कि वो मक्खी है, चींटी है या कोई खतरा। और सबसे पागल कर देने वाली बात, मकोड़ियां जाल बनाती नहीं, वो जाल उगाती हैं। दरअसल मकोड़ियों के पेट के नीचे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पिनरेट्स। इन स्पिनरेट्स के अंदर लिक्विड प्रोटीन भरा होता है, यानी सिल्क नहीं बल्कि लिक्विड सिल्क। जैसे ही स्पाइडर उसे बाहर निकालता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही वो लिक्विड सॉलिड थ्रेड बन जाता है। मतलब मकोड़ियों का जिस्म एक चलता फिरता सिल्क फैक्ट्री है। ये जाल स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्चिनिटी होता है, लेकिन इतना हल्का कि हवा में तीर सकता है। इसके जाल में अलग अलग तरह के धागे होते हैं, जैसे स्टिकी थ्रेड जो शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं, नॉन स्टिकी थ्रेड जो खुद चलने के लिए होते हैं, और सिग्नल थ्रेड जो वाइब्रेशन पहचानने के लिए होते हैं। ये जाल सिर्फ ट्रैप नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग सेंसर नेटवर्क है। ज्यादातर मकोड़ियों का वेनम इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता, लेकिन कीड़ों के लिए यह वेनम उनके नर्वस सिस्टम को पॉज कर देता है। कुछ स्पाइडर्स की 8 आंखें होती हैं, लेकिन विजन हमेशा क्लियर नहीं होता। फिर भी जंपिंग स्पाइडर्स आपकी आंखों में आंख डालकर देख सकते हैं। उनका डेप्थ परसेप्शन इतना एक्यूरेट होता है कि वो जंप करने से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मकोड़ियां इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती हैं, डिजीजेस फैलाने वाले पिस्टस को खाती हैं और नेचर का बैलेंस बनाए रखती हैं। अगर अचानक स्पाइडर्स गायब हो जाएं, तो इंसेक्ट पॉल्यूशन एक्सप्लोड कर जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी स्पाइडर को देखें तो डरिए मत, क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो एक साइंट आर्किटेक्ट, एक परफेक्ट हंटर और एवोल्यूशन का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाखों सालों से कामयाब है।